नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डिफिल मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसा इवेंट होता है जो नंबर 2 कंपनी है वो नंबर 1 कंपनी को बीट करके नया मार्केट लीडर ऐसा इमर्ज होती है। और अपने आप में गैस ये बोलना गलत नहीं होगा, जंगल वही है, शेर बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहली कंपनी है वो ख़राब हो चुकी है। सेकंड कंपनी ने गैस अपने स्मार्टनेस के वजह से पूरे स्टॉक मार्केट में अपनी जगह इसलिए बनाई है बिकॉज उनके अंदर जो कैपेक्स है और एक्सपेंशन प्लान है, मार्केट को गैस अभी के टाइम बहुत ही अच्छा लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में गैस दो स्टॉक में अभी के टाइम में ट्रिमेंडस रैली हमें देखने को मिल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन सब कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए एकोमुलेशन कर सकते हैं अभी भी। यस, बल्क निवेश गैस मेरा अभी के टाइम में बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यस आप गैस इन दोनों कंपनी को ट्रैक करें, अपनी SIP कंटिन्यू करें बिकॉज अभी के टाइम में जो रिपोर्ट्स है ये बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रही है। मैंने गैस बहुत बार कंटिन्यूसली बेसिस पे इन सब स्टॉक्स को कवर किया है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो स्टॉक नंबर 1 है, सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा इसकी मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में जैसे ही पब्लिक ने गैस अपनी होल्डिंग कमाई और वैसे ही गैस स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ब्रेकआउट से पहले भी गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एस्ट्रल छोड़ो, इस स्टॉक को पकड़ो। उसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रल को नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं। गैस उस समय एस्ट्रल की बात की जाए 2500 के भाव पर जा चुका था, तो ऑल टाइम हाई पे गैस स्टॉक को चेस करना मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि सर एस्ट्रल से क्या नफरत हो गई, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हर एक स्टॉक का एक सही एंट्री लेवल होता है और यही गैस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद गैस मैंने एक स्टॉक को लेकर कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत बार कवरेज थी। बहुत लोगों ने बोला था सर आप इतना बार कवर कर रहे हैं, मुझे सपने में वो स्टॉक याद आता है। एक्जैक्टली गैस अभी के टाइम में पूरे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं पॉलीकैब के बारे में। जी हाँ गैस, पॉलीकैब की पावर मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की कि और कैसे गैस ये कंपनी मल्टी बैगर बनती है। इन सबको गैस आपको फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपका गैस इसके पहले भी 1 साल पहले बहुत बार कवर किया था जब इसका भाव गैस मात्र 800 के आसपास था। और बहुत जल्दी गैस ये पॉलीकैब की बात की जाए हमें ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जो हम लोग सारे स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, सारे के सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। हमें गैस समझना पड़ेगा और बहुत ही वाइसली और बहुत ही पेशेंसली समझना पड़ेगा। मार्केट रेंज बाउंड है तो पूरा का पूरा स्टॉक नहीं भाग सकता। उनमें से गैस जो क्वालिटी स्टॉक है जिनके गैस इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत दमदार हैं और उनके आने वाले कल में कैपेक्स बहुत ही ह्यूज है, तो ऑफकोर्स गैस उन सभी स्टॉक्स में ही रैली हमें देखने को मिल रही है। तो आज गैस बहुत बड़ी रैली विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, बट गैस बहुत जल्दी पॉलीकैब एक नया ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है। तो बोलते हैं कि सर पैसे नहीं बनते, पैसे कैसे बनेंगे? अगर आप देखें तो 1 साल में गैस इसने मात्र 20% ही पैसे बनाए। लेकिन यस आपको पता है कि बीच में गैस रशिया यूक्रेन के बाद जून के टाइम में गैस FIS ने बहुत माल बेचा था। ये स्टॉक गैस गिर के कितना पैसा हुआ था, मुझे याद है गैस 2200 के आसपास गया था। और जिन्होंने गैस इस डीप में निवेश नहीं किया, ये सोचा कि भाई चलो बॉटम आउट करूंगा और पैसे बना लूंगा, उनकी गैस रैली छूटते हुए देखने को मिल रही है। और इस बॉटम से गैस मार्केट तो उसी रेंज पे हमें घूमता हुआ देखने को मिलता है, बट इस स्टॉक ने गैस 32% के आसपास पैसे बना दिए हैं। मैंने आपको बहुत बार ये लाइन समझाने की कोशिश की है पॉलीकैब के क्षेत्र में, बताने की भी कोशिश की है। तो गैस हैवेल्स मार्केट लीडर नंबर 1 कंपनी है, बट गैस मैंने आपको इसके नंबर्स भी पढ़ के बताए थे जो हैवेल्स से बहुत ही उम्दा है। और इसके पहले भी गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि वैल्यूएशन गैस इनके और पॉलीकैब के बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर आप मार्जिन्स को ध्यान रखें, प्रॉफिट को ध्यान रखें, तो गैस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस PE भी हैवेल्स से कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो मार्केट गैस इसको क्यों नहीं परचेस करेगा? और गैस आपके सामने ये प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लंबे गैस कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट का सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी गैस ये स्टॉक भाग के 3200 के आसपास भी चला जाए। लेकिन यस मार्केट में अगर वीकनेस होती है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, बिकॉज पॉलीकैब इंडिया गैस आने वाले दशक का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टॉक बन सकता है। गैस वेरियस आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो अभी के टाइम पॉलीकैब को नया मार्केट लीडर बता रहे हैं। बिकॉज पॉलीकैब की बात की जाए, इनका गैस आने वाले 2 ईयर्स में जो कैपेक्स हैं 800 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़ रहा है। पूरे मार्केट में गैस पॉलीकैब ने अपना जो प्रेजेंस है उसको बहुत ही बखूबी निभाया भी है। और इसी की वजह से गैस बहुत सारी कंपनी लेकिन वो बात की जाए दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज़ के टॉप क्लास एनालिस्ट है गैस जो ब्रोकर में काम करते हैं, उन्होंने गैस पॉलीकैब को यहाँ से भी टारगेट रिवाइज कर दिया है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं बनते, पैसे कैसे बनेंगे? अगर आप 1 साल में 6 महीना में हार जाएंगे, हार मान जाएंगे, आपको पैसे नहीं बनेंगे। बिकॉज मैंने क्या बताया गया इसकी स्टॉक चलने से पहले आपको एक स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, उसे फेथ करना इंपॉर्टेंट है कि मैं इस स्टॉक को क्यों परचेस करूँ। मैंने गया जब स्टॉक को परचेस किया था, सबसे पहले गैस मैंने प्राइस टर्निंग के साथ इनके बिजनेस देखा था। उसके बाद गैस मैंने ROC देखा था, ROE देखा था, और ये भी देखा था कि कंपनी कितना कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने मार्जिन्स पे काम कर रही है। तो अभी भी अगर आप देखें 36 के PE पे ट्रेड हो रहा है। मैंने कहा जब इसको आइडेंटिफाई किया था उस समय इसका जो मार्केट कैप था बहुत ही कम था, 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। 13 का PE पे गैस ट्रेड हो रहा था और अभी के
टाइम अगर आप देखें 36 के पी पे ट्रेड हो रहा है, बिकॉज मार्केट में गैस अभी के टाइम में ये काफ़ी रिकग्नाइज प्लेयर हो चुका है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इस कंपनी की हो चुकी है। तो बहुत ही हाई चांसेस है इसके आने वाले एक दशक में ये कंपनी हैवेल्स को लगातार फ्रंट में काउंटर दे सकें। मार्केट गैस इस क्वार्टर में काफ़ी चौंक गया, बिकॉज हैवेल्स के नंबर्स आपने देखे और बहुत सारे वाइस एंड केबल्स के बिजनेस में भी हमें मोटा मोटी नंबर्स देखने को मिला, बट गैस इनके जो ओपीएम थे इस क्वार्टर में हेल्दी थे, जो अपने आप गैस काफ़ी सरप्राइजिंग है। आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी के प्राइस गिर रहे हैं, इवन गैस जितने मेटल्स के प्राइस गिर रहे हैं कॉपर के, तब कोर्स गैस इससे पॉलीकैप को बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। ये चीज़ गैस मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की भी कोशिश करता हूँ कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी के टाइम में गैस बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक बनेंगे 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि मैं डीमेट अकाउंट भी ना खोलूँ। लेकिन ये उसके बाद गैस जब रैली होगी तभी लोग एंट्री करेंगे, बिकॉज प्राइस को ही गैस यहाँ पे सब कुछ माना जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल के संग जो प्राइस राइज होता है उसकी बात अलग होती है। तो अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग दोस्तों, एफआईएस ने क्या किया इस क्वार्टर में अपने स्टेक बढ़ाएं, चलिए ओके हम डीएस ने भी गैस अपना जो स्टेक है उसको बढ़ाया। और मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस बताया था कि एफआईएस और डीएस इस स्टॉक पे अपनी फोकस बढ़ा रहे हैं, और ऑफकोर्स वो दोनों गैस एक बार में फोकस बढ़ाएंगे। तो गैस जब तक पब्लिक नहीं भागेगा उनकी एंट्री नहीं होती है। एक्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिल रहा है, पब्लिक का स्टेक 2% डाउन है और सो गैस एफआईएस ने ग्रैब कर लिया है और डीएस ने भी। इसका ये था फर्स्ट स्टॉक। दूसरे स्टॉक की बात की जाए, मैंने गैस 2-3 दिन पहले इसको कवर किया था आईसीआईसीआई बैंक। तो इसके पहले भी गैस मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था और बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक को हल्के में अपना लें, बिकॉज एक नया मार्केट लीडर बन के इमर्ज हो रहा है। अपने आप में बहुत ही बेस्ट अंडर डेवलप्ड जो बैंक है, मुझे उस समय भी समझ में आ रहा था और आज के टाइम में भी समझ में आ रहा है। आपका जो सामने प्रूफ है वो हमें देखने को मिल चुका है। गैस 300 का स्टॉक 900 के आसपास हो चुका है और बड़ी कंपनी बन के इमर्ज हो रही है। सब गैस निफ्टी 50 को एक दिशा देती है। ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर में पॉलीकैप के नंबर्स बहुत दमदार थे और आईसीआईसीआई बैंक ने गैस हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको विटनेस कर दिया है। अपने गैस आज के दिन अपना लाइफ टाइम हाइट किया। अगर आप ध्यान दें तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा लाइफ टाइम जो हाई है गैस स्टॉक का, ये हमें देखने को मिल रहा है, जिसका भाव अगर आप देखें तो 943 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। गैस बहुत ही कम टाइम में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं निवेशकों के। ऑफकोर्स गैस 1 साल के प्रोफाइल की बात की जाए है तो गैस मात्र 11% के आसपास, बट जिन्होंने गैस टाइमिंग नहीं की और सही स्टॉक को सही भाव पे उठाया और डिप का फायदा लिया, उनके गैस 40% पैसे बन रहे हैं। इनकम की बात की जाए, बहुत ही बड़ा दोस्तों मैसिव वेल्थ क्रिएटर रहा है और किसी को गैस अंदाजा भी नहीं था कि आईसीआईसीआई बैंक इतना पैसा बना के। देखो गैस मैं खुद भी सरप्राइज हूँ, बिकॉज मुझे लगा था कि आईसीआईसीआई बैंक में इतना आउट परफॉर्मेंस होगा, बट गैस एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ के ये कंपनी इतना आगे निकलेगी मुझे गैस उम्मीद नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि एचडीएफसी बैंक खराब हो गई। आने वाले दशक का गैस एचडीएफसी बैंक वही एचडीएफसी बैंक है जो आज के दिन है। लेकिन यस यहाँ पर गैस जो नंबर 2 प्लेयर है अभी के टाइम अपना जो एक्टिविटी है, लीडरशिप एक्टिविटी, उसको गेन करवा रहा है। इस आर्टिकल का इस अभी के टाइम में आपको पॉपअप होते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है ये फिर से आउट परफॉर्म कर सकता है। 24% के आसपास का जो अपसाइड है ये बहुत लोग बता रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे वीडियो बनाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अभी के टाइम इन दोनों स्टॉक में एक्युमुलेशन करिए। एक्युमुलेशन का मतलब क्या है कि एसआईपी करके एक आध स्टॉक लेकर उठाइए। आपको डर लग रहा है कि प्राइस करेक्शन से, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन यस बड़ा निवेश का इन सब कंपनी में अभी के टाइम ना करें। रही बात पॉलीकैब इंडिया की, तो बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत जानदार बिजनेस मॉडल ज़रूर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस लेवल पे पूरा पैसा लगा देंगे। जब गैस पैसा लगाने का मौका था, जब हम लोगों ने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको इनकरेज किया था, बहुत लोग गैस काफ़ी परेशान थे कि नीचे भागेगा। अभी के टाइम गैस ये ऊपर भागता हुआ देखने को मिल रहा है और इसके पीछे गैस एक ही एफ जिम्मेदार है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, तो यहाँ पे गैस अपनी एसआईपी अब कंटिन्यू करे, बड़ा निवेश मत करिएगा, वरना कल के दिन अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई यूएस बाजार से, यूरोपियन बाजार से, और फिर से गिरा, तो आप बोलेंगे सर मैंने 100 स्टॉक खरीदा था, इस भाव पे मैं 10% नुकसान में हूँ, 20% नुकसान में हूँ। एक्युमुलेशन का मतलब ये होता है कि आप 6 महीना, साल भर, 2 साल कंपनी पे एक्युमुलेशन करे एक आधे स्टॉक लेके, उसके बाद ही गैस 3 से 5 साल के बाद ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो हम लोग का इतना जो बड़ा पैसा आईसीआईसीआई बैंक में और पॉलीकैब में बना है, रातों रात बना है बिल्कुल नहीं, हम लोग का ऐसे एक लंबा अरसे तक वेट करना पड़ा है। बट यस अभी के टाइम का जो कंपनी चल रही है वो बहुत ही लोग की फोकस में आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कंपनी को जो भागते हुए स्टॉक को पूरा निवेश करते हैं और जो कंपनी अच्छी है अभी के टाइम परेशान कर रही है उसको बेच दें, उन सब में गैस होल्ड करें। बिना होल्ड का गैस अब गोल्ड का मजा नहीं मिलेगा। दोनों स्टॉक पर ट्रैक करें और एसआईपी आप चाहें तो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है गैस कि मैसिव अपसाइड आने वाले 2-3 साल में हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में गिरावट होगा तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट नहीं गिर सकता और स्टॉक नहीं गिर सकता। अगर गिरता भी है ऑफकोर्स एक एक्युमुलेशन का मौका होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बहुत ही दमदार ज़रूर है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।